हम आपसे बात कराते हैं, कुछ हमारे साथ में जो है कुछ मतदाता है जिन्होंने मतदान कर चुका है, तो हम्म। इनसे चर्चा करते हैं कि क्या उत्साह है। जी पंकज, बात करिए, क्या मुद्दे उन्होंने क्या मुद्दों को रखकर वोट किया है, ये भी पूछिए यहाँ पर उनसे। किस तरह का उत्साह है, क्यों? जी जी, क्या किस मुद्दों को वोट करके आपने वोट किया है? मुद्दों को मुद्दों को याद करके इसलिए किया है, यहाँ हर पार्टी को वोट मिल रही है, कांग्रेस को भी मिल रही है और बीजेपी भी मिल रही है। अपने अपने स्तर से सब लोग वोट कर रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? अभी जो जो बात चल रही, चर्चा चल रही, वोटों की जो है गिनती जो है, और बता रहे मैं आपको कि 3100 रुपए जब तक मोदी जी नहीं देंगे तब तक यहाँ बीजेपी को मतदान अच्छा नहीं हो सकता। बालाघाट में? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, यानी किसानों का हित का हाँ, जो वादा किया था हाँ, वो पूरा नहीं ये पाया। खून हो गया। अच्छा, और क्या मुद्दा है? जैसे अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है मतदाता आ नहीं रहे, कैसा लगता नहीं है? आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतदाता नहीं आ रहा है, किसान नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है वोट करने के हाँ, लिए? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका कारण है 917 रुपए उनने दिया ही नहीं। क्या किस टाइप का आपने मतदान किया है? क्या लगता है किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया है? तो वही है कि तीनों पार्टी सामान्य चल रही है अभी। सामान्य पार्टी चल रही है अभी। नहीं, क्या मुद्दा रहा है कि विशेष मुद्दा क्या है बालाघाट जिले के लिए? बालाघाट जिले का वही है कि बोनस का जो घोषणा की है वो मिल नहीं पाया, उससे जरा पब्लिक जरा छिनभिन हो गई है। तो इसमें इसमें कुछ पार्टी जो है सत्ताधार की पार्टी, इसमें कुछ असर पड़ेगा? हाँ, बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी, पड़ेगा। पड़ेगा। यानी मतदान हो ही किसानों नहीं को रहा है। 3100 देना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो है कुछ किसान है, मतदाता है, इन्होंने बताया कि ये केवल यहाँ पर बालाघाट जिले में 3100 रुपए धान का जो समर्थन मूल्य की बात की थी सरकार ने विधानसभा चुनाव में, उसी को लेकर उन्होंने हम्म। खास मुद्दा बनाए हुए रखा है। पंकज, किसान आपके साथ मौजूद हैं, उनसे पूछिए उनकी नाराजगी क्या है, और अगर वोट, अगर उनको जो और भी उनके जो बोल रहे हैं कि किसान जो है नहीं वोट देगा, तो नोटा भी एक ऑप्शन होता है, वहां पर भी वोट दे सकते हैं, लेकिन वोट तो देना ही होगा ना। और एक बार ये पूछिए कि नाराजगी अगर है तो किस मुद्दे पर उनको नाराजगी है किसानों की? नाराजगी किस ये तरह बात की नाराजगी जाहिर करते हैं? नाराजगी यह है कि अभी किसानों को, आप लोगों को जैसे बताया गया विधानसभा में कि आपको हम 3100 रुपए का मूल्य धान का देंगे, वो आज तक नहीं दे पाए उनने। तो कब देंगे? चुनाव होने के बाद, खतरा होने के बाद। पर यहाँ पर तो नोटा का भी यूज है। नहीं, नोटा तो ज्यादा चल रहा है, क्योंकि नोटा बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ। क्यों कांग्रेस पसंद नहीं? नहीं, या अदर नहीं, बीएसपी भी अभी नहीं, कोई पसंद नहीं, नोटा सबसे ज्यादा चल रहा है। नोटा चल रहा है आपके हाँ, यहाँ पे? नोटा। क्या खासी नाराजगी क्या है? हमारी नाराजगी है, हमारे विधायक महोदय ने बोला था कि नेतला में पानी गिरा देंगे, और अभी तक वो कुछ, और 3100 रुपए कुंटल धान की घोषणा किए थे, आज तक नहीं मिला, इसलिए सब छिनभिन है। टोटल बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में नहीं। भाजपा शासन नाराजगी है। हाँ, भाजपा से खासा नाराजगी। ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर नोटा का यूज कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा। किस तरह की नाराजगी देख रहे हैं आप चुनाव? सर जी वही नाराजगी है जो एमआरपी रेट की थी शासन ने 3100 का, वो हमें नहीं मिल पाया, वही नाराजगी किसानों की। मेन मुद्दा यही है। यही मुद्दा बस। पंकज, जैसे बता दें कि पूछिए कि किसान बीएसपी भी तो ऑप्शन है, यहाँ से बसपा जो है, कंकर मुंजारे जो है, वो भी तो ऑप्शन है अगर बीजेपी और कांग्रेस की नाराजगी है। जी, यहाँ पर तो देखिए कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला आपने देखा, पर इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला कंकर मुंजारे जी ने बीएसपी से बना है, तो क्या लगता है उनको उनको किस पसंद तरह नहीं कर से रहे यहाँ देख पर? रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं करेंगे हम, वो बात नहीं करेंगे, वो मतदान की बात नहीं करेंगे। अच्छा, अपन तीसरी पार्टी कंकर मुंजारे, बीएसपी, बीजेपी और वो है बीजेपी और कांग्रेस, और मेन मुद्दा दो ही पार्टी में टक्कर है, विशेष करके बीएसपी में नहीं। क्योंकि अपन वो वाली बात नहीं करेंगे आपको कि हाथी चले पंजा चले या वो चले, लेकिन सबसे ज्यादा बताऊं, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है बीजेपी को। अच्छा, नुकसान बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान, ये 400 सीट बोल रहे हैं, 400 क्या 12 सीट नहीं आती सिखला के, और बालाघाट में 1 सीट नहीं आती। बालाघाट में तो एक ही सीट है। जी जी, ये किसानों की नाराजगी है, उसी को लेकर केवल और केवल ये किसान जो है समर्थन 3100 रुपए मूल्य को लेकर ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यानी कि खासा नाराजगी पंकज देखने को मिल रही है, जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, और जो है सरकार को लेकर ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि जो मूल्य उनको मिलना चाहिए था शायद वो नहीं मिला है, जो वादा किया गया था
विधानसभा के लिए वो शायद पूरा नहीं हुआ है, तो शायद ये नाराज़गी देखने को मिल रही है। लेकिन और भी तो योजनाएँ हैं, भले ही चलिए किसान वाली योजना को किसान ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे हमने विधानसभा में देखा था कि महिलाओं ने अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत महिलाओं का रहा था और बड़ा खेल ऐसा माना जा रहा था कि महिलाओं ने ही किया है। वहाँ पर क्या लाडली बहना योजना का असर नहीं दिखा है? लाडली बहनाओं का भी असर अच्छा खासा दिखा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को लाडली बहनाओं ने आशीर्वाद मतदान दिया किया था, था, मतदान किया था इस बार नहीं और है। 163 सीट तक के पहुंचाया था। तो इस बार हुँ। भी ऐसा लग रहा है कि लाडली बहनाएं साथ देंगी, पर कहीं ना कहीं उनको भी नाराजगी है, क्योंकि जिस प्रकार से बोला गया था कि बहनों को कि धीरे धीरे तीन बढ़कर हजार उनको रुपए 3000 रुपए तक करेंगे, और वो भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम यहाँ आपसे पंकज बात आपके करवाते पीछे हैं जो महिलाओं से। आवाज़ आ रही है, अगर लोग हैं तो लोगों से ही बातचीत कीजिए, लोगों से ही ये पूछिए जी जी ज़रा, जी क्योंकि जी। आवाज़ जो है वो क्या आ लगता रही है, तो है? लोग जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार उन्हीं से जानिए कि इनसे सवाल कीजिए कि जो लाडली बहना योजना का असर विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला था, क्या इस नहीं बार हो पाएगा लोकसभा के मैडम। चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा? हम कुछ यहाँ पर है बुजुर्ग, बता क्या पिछले बार विधानसभा चुनाव में लाडली बहनाओं का असर देखा गया था, तो क्या इस बार लगता है कि असर रहेगा लाडली बहना रहेगा? अच्छा, इस बार लाडली बहनाओं का असर देखा जाएगा। कुछ महिला मतदाता है, उनसे भी ज्यादा चर्चा करते हैं। जी, बताइएगा कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में लाडली बहना का असर देखा गया था, तो इस बार भी लोकसभा चुनाव में देखने मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा, अब सरकार ने बोली है तो देंगी ज़रूर। अच्छा, और क्या नहीं इस क्या है? शिक्षा के लिए सबसे पहले कदम उठाना चाहिए सरकार को, ताकि जो रोज़गार है वो बढ़े बच्चों का, क्योंकि रोज़गारी की वजह से बहुत क्या हो रहा है, बहुत कमी आ रही है रोज़गारी में। अच्छा, लाडली बहनाओं से अन्य योजना भी संचालित की थी, तो इसमें भी क्या कोई खासा नज़र आ रहा है कि जो इस बार जो है विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में नहीं, नज़र सबको तो मिल रहा है हाँ। लाडली बहना योजना का, बस पर जो घोषणा करी थी वो नहीं दिया गया है, अच्छा, जो घोषणा की थी सरकार ने वो नहीं मिल पाया वो आपको, नहीं मिल पाया। तो इसमें नाराज़गी देखी जा सकती है कहीं? इसमें क्या नाराज़गी है? अच्छा, भरोसा है कि मिलेगा? क्या है स्थानीय मुद्दे, क्या है जो जिसको लेकर आपने वोट किए इस बार? जो घोषणा करी है सरकार ने वो देना चाहिए। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? किस मेरे किस मेरे बेटे से बोल अरे बताइए, आपने पहली बार वोट किया है इस बार? नहीं, मेरा सरपंच चुनाव में एक बार अच्छा, लोकसभा में आप पहली बार वोट कर रहे हैं इस बार, है फर्स्ट ना? टाइम। तो कैसा महसूस किया आपने वोट? मेरे को तो अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि मैंने अपना अच्छे अच्छे इंसान को चुनी अच्छा, तो किस भरोसा से आपने मतदान जो किया? देश का कल्याण देश के कल्याण के लिए कि कृषि में बढ़ावा मिले। हाँ, हाँ, हाँ। आपने भी क्या पहली बार मतदान किया इस लोकसभा में? जी नहीं, लास्ट टाइम भी किया था मैंने 2019 में। अच्छा, हाँ। डबल बार किया, दूसरी बार हाँ, किए। दूसरी बार किया हूँ तो मतदान। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? एक कृषि वाला मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी का मुद्दा, उसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। अभी जो गंभीर मुद्दा चल रहा था पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, तो उस मुद्दे को सरकार को सोचना चाहिए और एक एमएसपी के लिए निर्धारित कानून बनाना चाहिए। एक देश एक चुनाव के लिए कानून बनना चाहिए और एक बनना चाहिए आपका जो मुद्दा चल रहा है कृषि के लिए। कृषक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कृषक यदि रोजगार पाएँगे, जिसके कारण उनका उद्धार होगा और जिससे उनकी आय बढ़ेगी। और जिसके कारण सरकार की भी उन्नति होगी और देश की उन्नति होगी और हम विकसित की राह पर आगे बढ़ेंगे। इससे जो है विकासशील है अभी वर्तमान में है, तो हम विकसित देशों के साथ लड़ पाएँगे और मजबूत होकर अपनी विकसित अर्थव्यवस्था को बना पाएँगे। तो मेरी सरकार से यही आस्था है कि वो अपने आप में काम करे और सबसे ज़्यादा कृषकों पर ध्यान दे, क्योंकि कृषकों की आय सबसे अभी दयनीय स्थिति में है, क्योंकि कृषक जो है अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं अच्छा उनको। तो इसीलिए एमएसपी निर्धारित करके मंडियाँ समाप्त नहीं करके उनको उसी आय में उसका फसल का निर्धारित मूल्य मिल पाए। किसका माहौल चल रहा है अभी जिस तरह से अभी चुनाव तक वोटिंग भी होने लगी है? तो देखा जाए कि मतदान केंद्र पर जहाँ मतदाता आ नहीं रहे, उत्साह नहीं है, तो इसको कैसे देखें? इसका यही देखा जा रहा है कि अभी तापमान भी बहुत बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में खासकर देखा जाए तो
लेकिन मेरा यही है कि मत है कि सभी को वोट देना चाहिए और सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो, ये मेरा मानना है। किसका माहौल चल रहा है बालाघाट अभी जिले तो में? बालाघाट जिले में तो भारतीय पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ पर आकर अपना वर्चस्व स्थापित किया और उसके साथ भी मोहन यादव जी हमारे माननीय सीएम ने भी रामपायली में आकर बहुत सारा प्रचार किया, जिसके कारण हमने विधानसभा में देखा कि 6 विधानसभा सीटों में से बालाघाट में 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस आ गई थी, जिसके कारण मोदी जी का यहाँ पे आना एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दर्शाता है कि उनका चुनाव में प्रभावशाली पहले चरण में थोड़ा-सा मतदान उनकी तरफ। आपने ही अभी किसानों के प्रति बोले थे कि एमएसपी करना चाहिए सरकार को। हाँ। ये आपका सुझाव है। हाँ। जी। तो हमारे साथ में ये युवा थे। युवा ने अपनी बातें रखी और कहीं न कहीं उन्होंने भी कहा है कि सरकार को अपनी एक सुझाव दिया है। जी। ठीक है पंकज, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, महिलाएं